पश्चिम बंगाल में सियासी पारा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। इस बार विवाद स्पीकर की ओर से जारी नए सर्कुलर को लेकर है। दरअसल विधानसभा स्पीकर अथिंद्र बोस की ओर से जारी नए सर्कुलर में कहा गया कि अब पत्रकार और फोटोग्राफर सदन के अंदर स्वतंत्र रूप से इधर उधर नहीं घूम सकेंगे। उन्हें सिर्फ निर्धारित प्रेस कॉर्नर तक सीमित रहना होगा। इस फैसले के बाद विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया। विपक्ष का कहना है कि इससे सदन की कार्यवाही और विपक्ष की आवाज जनता तक पहुंचाने में मुश्किल होगी। विपक्षी नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब विपक्षी दल स्पीकर की किसी बात से सहमत नहीं होते तो वो अपना विरोध जताते हैं। अक्सर सदस्य सदन के बाहर निकलकर तुरंत प्रेस कॉर्नर जाकर अपनी बात मीडिया को बताते हैं, लेकिन नए नियमों के मुताबिक अब स्पीकर की अनुमति के बिना ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। इससे विपक्ष अपनी बात जनता तक सही ढंग से नहीं पहुंचा पाएगा। चट्टोपाध्याय के इस बयान के बाद सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। इसी बीच टीएमसी नेता कुणाल घोष के घर सीआईडी अधिकारियों के पहुंचने का मामला भी सुर्खियों में है, जिसने राज्य का सियासी पारा और हाई कर दिया है। कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सीआईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब अधिकारी उनके घर पहुंचे उस समय वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने अधिकारियों से अगले दिन सुबह 11 बजे आने का अनुरोध किया था, लेकिन वो दोपहर 3 बजे तक इंतजार करते रहे और कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। कुणाल घोष ने इस पूरी कार्रवाई को परेशान करने वाला बताते हुए कहा, मैं जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एजेंसियों का इस तरह इस्तेमाल सवाल खड़े करती है। अगर जांच निष्पक्ष तरीके से हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीतिक दबाव में कार्रवाई की कोशिश नहीं होनी चाहिए। विधानसभा के नए नियम और सीआईडी की कार्रवाई को लेकर बंगाल की राजनीति में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। विपक्ष इसे लोकतंत्र और मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल की ओर से अभी इस विवाद पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य की राजनीति में और तूल पकड़ सकता है। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।